हाय फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। और हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स कैसे फ्रेम किया जा सकते हैं, किस किस टाइप पे, है ना। क्योंकि अब मैं अगर रेगुलर प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहूँगा ना तो सब गिचमिच हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो इससे बेटर है कि मैं टाइप्स डिस्कस कर लूँ आपसे, है ना, कि किस किस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं और उनको करने का तरीका क्या है। अगर आपको उनको करने का तरीका पता है तो फिर आपको बस अपनी स्पीड बढ़ाना है, आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट रखना है। अगर आपको करने का तरीका पता है, कैलकुलेशन आपने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रखी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका फास्ट हो जाए तो आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पे स्पीड मिलेगी। और आपको जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जैसे इनिशियल स्टेप होती है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूँ, ये चीज़ें जब पता होती हैं तो डेफिनेटली आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप ऐसा है कि आपको है ना दो टर्म गिवन हो। मान लो जैसे आपको पीएथ टर्म गिवन है, ठीक है, आपको क्यूएथ टर्म गिवन है, आपको ये दो टर्म आपको क्या होंगी, गिवन होंगी, है ना, ये वाली और ये वाली। और आपसे वो पूछ ले कि आर्थ टर्म बताओ, कि आर्थ टर्म क्या होगी। ठीक है ना, आर्थ टर्म मान लो आपको नहीं पता। अब आर्थ टर्म होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, या nth टर्म होती क्या है। अगर मैं देखूं कि टी एन या ए एन, है ना, ये होता क्या है, ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आर्थ टर्म की बात करूं तो ए आर क्या होगा, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। आर क्या बता रहा है, आर्थ टर्म, है ना। ये अब देखो इसमें अननोन क्या है, अननोन है ए और डी। भाई आर तो मुझे गिवन होगा ना, है ना, कि भाई 17वीं टर्म बताओ या 25वीं टर्म बताओ। तो 25वीं में जो 25 है ना, वही है 25। तो आपको ए नहीं पता और डी नहीं पता। अब ये हैं आपके दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन है। जो ऊपर गिवन है दो इक्वेशन, ये तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, आप ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए और डी की वैल्यू यहां से फाइंड करो इन दोनों को सॉल्व करके, और इसमें पुट करो ए और डी की वैल्यू। आर तो पता ही होगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो पीएथ टर्म मैं मान लेता हूँ, जैसे पांचवी टर्म मेरी फिफ्थ टर्म कुछ गिवन है ना। फिफ्थ टर्म मान लो उसने दे दिया है कुछ 15, है ना। और उसने अगली एट्थ टर्म आपको दे दी है कुछ इस तरीके से 21, ऐसा कुछ दे दिया है ना। तो आपको वो बोल रहा है कि बताओ इसकी 15th टर्म कितनी होगी, है ना। तो फिफ्थ टर्म पता है 15। अब फिफ्थ टर्म होती क्या है, ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस 4 डी। सेम ए प्लस एट्थ टर्म मतलब 8 माइनस वन इंटू डी, यानी कि 7 डी। इन दोनों को सॉल्व करो तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अभी देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये आ रहा है ए प्लस 4 डी और ए प्लस 7 डी। पहला है 15 के इक्वल, अगला है 21 के इक्वल। अभी देखो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए एलिमिनेट हो जाएगा फटाफट, और 7 से 4 गए तो -3d, और -21 15 गए तो -6। ये d कितना आ गया, 2। d मेरा 2 आ गया, d2 यहाँ पे रखा तो 4 इंटू टू कितना, 8। 15 में से 8 गया तो 7। a की वैल्यू आ गई मेरी 7। होपफुली समझ में आया होगा आपको, है ना। क्या किया मैंने, d की वैल्यू 2 पुट की यहाँ पे, d की वैल्यू 2 पुट की तो a प्लस 4 इंटू टू इक्वल टू 15, या a प्लस 8 इक्वल टू 15, जिससे a आ गया आपका 15 माइनस 8 दैट इज 7। a7 आ गया। अब a7 d2 पता है, 15वीं टर्म निकाल लूंगा। 15th टर्म क्या होगी, a प्लस 14d,
ए क्या है 7 प्लस डी कितना है 2, 2 यहाँ पे रखा, 2 इंटू 14 दैट इज 28। अभी 28 और 7 कितना होता है 35, तो ये 35 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम आ सकता है ना, कि वो पी एच टर्म दे दे, क्यू एच टर्म दे दे और आपको ये निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और टाइप क्या आ सकता है आपको, एक और टाइप में वो बोल सकता है कि आपको कोई सीरीज दे दे, मान लो 63, 65, सॉरी 65 नहीं, 61, 63, 61, 59 ऐसा कुछ करके, और वो बोले कि इसकी पहली नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, है ना, या हाँ फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे होगी, है ना, है ना, या फिर ये जीरो कहाँ पे हो रहा होगा, कौन सी टर्म पे ये जीरो हो रहा होगा, या कौन सी टर्म में इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ रही होगी, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, nth टर्म पूछ रहा है ना, या तो nth टर्म पूछ ले या तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, है ना। अब मान लो अगर वो आपसे n पूछ रहा है, n पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म है जिस पे इसकी फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, या इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, है ना। तो जब भी ऐसा पूछे तो आपको क्या करना है, आपको रखना ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब ए कितना है 63 प्लस डी कितना है -2, इसका डी है -2। अब ए एन, अगर मेरे को पहली नेगेटिव टर्म पता करना है तो पहली नेगेटिव टर्म के जस्ट पहले कौन सी टर्म होगी, जीरो, जस्ट पहले कौन सी टर्म होगी, जीरो, तो मैं ए एनथ टर्म को जीरो मान लेता हूं, है ना, nth टर्म को जीरो मान लेता हूं। अगर nth टर्म मेरी जीरो आ गई तो n प्लस वंथ टर्म मेरी पहली नेगेटिव टर्म होगी, n प्लस वंथ टर्म मेरी क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये समझ में आया आपको, है ना, उसकी जस्ट अगली टर्म, है ना। तो बस इस तरीके से निकाल सकता हूं मैं, भाई ये आ जाएगी मेरी, ये मेरी टर्म की वैल्यू आ जाएगी और ये वो टर्म आ जाएगी जो नेगेटिव होगी। तो आप देखो कैलकुलेट करके देखो, अब यहाँ से मैं रखूँ तो ये 63 है, इस पूरे को इस तरफ ले जाता हूँ इधर पे, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है प्लस में आ जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 63, ये आ रहा है 2n माइनस 2 इक्वल टू 63, 2n इक्वल टू 65 और n आ रहा है 65/2। अब आप सोचोगे सर ये n तो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो, ये 2 से गया, ये कितनी बार गया 32 टाइम्स, 32 टाइम्स गया और 0.5, मतलब 32.5 पे ये टर्म क्या आ रही होगी, ज़ीरो आ रही होगी, मतलब 32 टर्म जो होगी ना वो बिल्कुल आपकी ज़ीरो से जस्ट पहले आ रही होगी। ये ज़ीरो है, इस तरफ मेरी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इस तरफ मेरी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, है ना। तो ज़ीरो कब आ रही है, जब 32.5 है ना। तो 32 पे आपकी कौन सी टर्म आ रही होगी, पॉजिटिव टर्म, या मैं बोलूं लास्ट पॉजिटिव टर्म, कौन सी, लास्ट पॉजिटिव टर्म, है ना। और 32 के बाद में 33 पे मेरी कौन सी टर्म आ रही होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये समझ में आया। तो ये वो टाइप है जिसमें मेरी जीरो टर्म आ ही नहीं रही होगी, है ना, और फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कहाँ पे आ रही होगी, 32 पे आ रही होगी, 32.5 से जस्ट पहले, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आ रही होगी, 32.5 से जस्ट बाद में, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। तो देखो 32, अब मुझे 32 टर्म निकालना है, अगर मुझे 32 टर्म निकालना है तो ए 32 कैसे निकालूंगा, ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है बताओ 63 प्लस
ये हो गया 32 माइनस 1 कितना 31 और डी है -2। अभी आप निकाल लो ये कितना आ जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 64 माइनस का 64 नहीं 62 माइनस का 62। तो मेरी 32 टर्म क्या आ रही है 1 है ना। अब ये 1 आ रही है, इसमें कॉमन डिफरेंस एक घटा दूंगा, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो मेरी 33rd टर्म आ जाएगी, 33rd टर्म आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी -1। तो पहली नेगेटिव टर्म क्या हो गई, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गई मेरी -1। ये कौन से नंबर पे आ रही है 33rd पे, है ना। लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या हो गई 1, है ना। लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या हो गई 1, कौन सी वैल्यू पे आ रही है 32 पे। तो होपफुली ये प्रोसीजर समझ में आया हो आपको कैसे करना है ना। मेरे को जब भी आ जाए मैं टर्म को 0 रखता हूँ, एन की वैल्यू निकालता हूँ, एन की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये एग्जैक्ट आ जाती तो भी कोई, अगर ये 32 आ जाता तो मैं फर्स्ट पॉजिटिव टर्म के लिए क्या करता 31 और सॉरी हाँ लास्ट पॉजिटिव टर्म के लिए 31 और फर्स्ट नेगेटिव के लिए 33, है ना, ठीक है ना। लेकिन इधर अभी एन मेरा फ्रैक्शन में आया तो इंटीजर पार्ट में देखूंगा, इंटीजर पार्ट मेरे को क्या दे रहा होगा लास्ट पॉजिटिव टर्म और उसके अगले वाला इंटीजर मेरे को फर्स्ट नेगेटिव टर्म दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या क्या किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, सॉरी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट नेगेटिव टर्म एक तो ये पूछ सकता है, एक क्या पूछ सकता है आपसे, जीरो कब होगा, व्हेन इट विल बी जीरो, व्हेन इट विल बी जीरो। तो आपको बताना है कौन सी टर्म पे ये वैल्यू जीरो होगी। एक क्या आ सकता है आपको, ये बोल रहा है फर्स्ट पॉजिटिव, ये फर्स्ट था, फर्स्ट है ना। एक आपको आ सकता है लास्ट पॉजिटिव टर्म, लास्ट पॉजिटिव टर्म मतलब ये वाली है ना, मतलब जीरो आ रहा है, उसकी अगली वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी लास्ट पॉजिटिव टर्म होगी, अगली वाली, ठीक है। मतलब पहले वाली टर्म, जैसे जीरो आएगा उससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी आपकी लास्ट पॉजिटिव टर्म। और क्या पूछ सकता है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए डेफिनेटली आपका जो डी है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, है ना। अगर आपकी सारी टर्म पॉजिटिव है, सारी टर्म पॉजिटिव है और न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली एपी आपकी डिक्रीज हो रही होगी, है ना। अगर आपकी टर्म नेगेटिव है और आपको न्यूमेरिकली आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो आपकी टर्म इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। ये आपका टाइप 2 है। इस तरीके से आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं, इनको करने का तरीका ऐसा होगा। अभी देखते हैं अगला टाइप क्या होगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप है अपना टाइप 3। टाइप 3 में अपन देखेंगे जब आपको जनरल टर्म गिवन हो, ठीक है। तो जनरल टर्म किस तरीके से, मान लो आपको गिवन है जैसे ए एन, है ना, आपको ए एन गिवन है तो ए एन क्या होता है, जनरली ए एन होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म होती है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा होगा, लिखा होगा नंबर के फॉर्म में, जैसे कि 3 + 5n, इस टाइप से, है ना। ये जनरल टर्म आपको गिवन हो, इस टाइप से कुछ गिवन हो, है ना, और आपसे पूछी गई हो इनिशियल टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस या फिर सम ऑफ कोई भी 12 टर्म या 15 टर्म, ऐसा कुछ पूछ लिया हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो क्या करना है, ठीक है। ऑब्वियसली वो आपसे ये तो नहीं पूछ रहा होगा कि इसकी 7th टर्म बताओ या 8th टर्म बताओ, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। अगर A7 निकालना है तो n की जगह पे 7 पुट करो इसमें, है ना, तो आपका A7 टर्म आ जाएगा। सेम अगर ये पूछ रहा हो तो n = 8 पुट करो इसमें, तो आपका 8th टर्म आ जाएगा। तो इस टाइप का तो नहीं पूछ रहा होगा, तो बहुत ईजी है।
ये आपसे पूछ सकता है इनिशियल टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। ये भी पूछ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर बहुत इजी प्रॉब्लम अगर पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है। लेकिन इनिशियल टर्म और कॉमन डिफरेंस, इनिशियल टर्म भी बहुत इजी है। अगर इस केस में आ जाए तो आपको इनिशियल टर्म निकालना पड़ सकता है। तो इनिशियल के लिए आप क्या रखोगे, n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन इसमें रखा तो ये कितना आ रहा है 3 प्लस 5 कितना 8, ये इनिशियल टर्म आ गई। कॉमन डिफरेंस के लिए d के लिए आप लोग क्या रखते हो, n इक्वल टू टू, तो आपको क्या मिल जाएगा a2, और d आपका होता है a2 माइनस a1, है ना। तो a2 आपने निकाला, ये कितना आया 3 प्लस 5 इंटू टू, 5 इंटू टू 10, और 10 प्लस 3 कितना, 10 प्लस 3 मेरा 13, तो ये आया 13। अभी d निकालना है तो 13 माइनस 8, ओके 13 माइनस 8 किया तो दैट इज मेरा आया 5, ठीक है। अब ये भी एक तरीका है a और d निकालने का। a और d निकालने का एक और तरीका है, ये मेरी जनरल टर्म है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ रहा है a प्लस एन डी माइनस डी। इसको थोड़ा सा और अरेंज करूं तो ये आ रहा है a माइनस डी प्लस एन डी, ये आ रहा है मेरा ए एन टर्म। सॉरी, थोड़ा सा पानी गिर गया, पसीना है वो, ओके। सो a माइनस डी प्लस एन डी ऐसा लिखा रहा है ना। अभी n का जो कोएफिशिएंट है वही क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, वही क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस। तो आपको ये ध्यान देखो, यहाँ पे कितना है 5, देखो n का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ विदाउट कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन, कि जो n का जो मेरा कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस, और a निकालना होगा तो सीधा सा है n की वैल्यू 1 पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर उसने सम ऑफ 12 टर्म पूछा होगा तो डेफिनेटली सम का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको a नहीं पता d नहीं पता, आपने a रखा d रखा कैलकुलेट करके, और यहाँ से S12 मतलब n की वैल्यू 12 पुट कर यहाँ पे, और आपका सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपसे वो पूछ ले कि अगर वो दे दे आपको सम की जनरल टर्म, सम का जनरल टर्म दे दे वो, तो क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सम की जो जनरल टर्म होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है ए एन प्लस बी एन स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। 2 डिग्री होती है, हमने डिस्कस किया है सम का जनरल टर्म क्या होता है 2 डिग्री होता है, और इसमें कांस्टेंट टर्म आपकी नहीं आती है, कांस्टेंट टर्म नहीं आती है ना, ठीक है। आप चाहो तो इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो सम कितना होगा आपका एस एन, ये ऐसा लिख लो एस एन, ये कितना होगा n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, सो ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बाई टू का अंदर मल्टीप्लाई किया तो n बाई टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना हो जाएगा एन ए प्लस ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई टू डी माइनस एन डी बाई टू। अब इन दोनों में से n कॉमन ले लीजिए तो ये आ रहा है a माइनस डी बाई टू और प्लस एन स्क्वायर इंटू डी बाई टू, ठीक है। ये समझ में आया। तो अब यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो मेरा होता है डी बाई टू, यहाँ पे क्या है b, है ना। तो इसका मतलब डी बाई टू इक्वल टू बी, और d कितना आ जाएगा 2b, मतलब एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, पेन बहुत लाइट चलने लग गया, कोई और इस्तेमाल कर लेते हैं अपन, ये वाला ग्रीन कर लेते हैं इस वाला, ठीक है। सो d कितना आ रहा है मेरा 2b, है ना। तो अगर मेरे को एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ दे रखा है, उसको मैं 2 टाइम्स करूंगा तो d निकल आएगा, ठीक है। यहां से आप d भी कैलकुलेट कर सकते हो फटाफट। a कैसे, इनिशियल टर्म कैसे कैलकुलेट करोगे, n की वैल्यू 1 पुट करके, n की वैल्यू 1 पुट करके, ठीक है। तो अब मान लो आपको गिवन क्या है, एस एन गिवन है कुछ ऐसा कुछ
3n प्लस 7n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इनिशियल टर्म क्या होगा, a1 कब होगा, जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे। 1 पुट किया तो ये कितना आया, 3 प्लस 7 दैट इज 10, है ना। और अगर मेरे को d कैलकुलेट करना है तो d कितना होगा, 2 टाइम्स b, मतलब 2 टाइम्स 7 दैट इज 14, है ना। अभी अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ तो वेरीफाई करने वाली वो मेथड देख लेते हैं। डी क्या होता है मेरा, डी होता है मेरा a2 माइनस a1, तो मेरे को क्या चाहिए, a2 चाहिए, a2। अभी a2 कैलकुलेट करने का प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा होता है ना। मैंने s2 कैलकुलेट किया, s2 होता है a1 प्लस a2। ठीक है, तो 2 रखा, इसमें 2 रखा, ये आ रहा है 3 इंटू 2 6 और 2 का 4, 4 7 जा 28, तो ये आया 28 और 6 कितना 34, ये आया a1 प्लस a2। अभी a2 कितना आएगा, 34 माइनस a1, मतलब कि 34 माइनस a1 कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 24, है ना। ये आया a2। अभी a2 में से अब मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। अभी a2 आया है 24 और a1 कितना आया है, a1 आया है कहाँ था a1, ये रहा, a1 था 10, तो यह 14। अभी देखो मैच कर रहा है, ये 14 और ये 14। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ से मैं फटाफट बता सकता हूँ। डी क्या होता है, 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो आपको a पता है, d पता है, अब आप कुछ भी पता कर सकते हो, है ना। आपको सम का एक्सप्रेशन दे दे और वो आपसे पूछ ले कि आप a 7th टर्म बताओ, है ना, या फिर a 5th टर्म बताओ, या फिर सम ऑफ कुछ 25 टर्म का बताओ। ठीक है, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के प्रॉब्लम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा थर्ड टाइप। ठीक है, और देखते हैं और किस तरीके आ सकते हैं।